हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का 18वां पार्ट जो 6000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो आज हमने नए ढंग से किया है, पहले जो करते थे उससे नहीं। तो इससे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे जाके अपनी एक्सरसाइज का अगला टॉपिक, जिसमें आज लगभग हम 73 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना? 73, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं 10 सेट ऑफ ए बी सी हैं, तो और उसमें यानी कि ए बराबर कितना दिया हमें 4 दिया है, और बी बराबर हमें दिया 7, और ए यूनियन बी बराबर दिया कितना 9। ठीक, तो हम कहता है ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना। यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए के साथ नंबर ऑफ बी माइनस ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। ये हो जाएगा 4 प्लस के 7 प्लस माइनस के 9, यानी कि ये हो गया 7 4 11 में से 2 हो गया, तो आंसर 2 बचा 2। कितना बचा 2, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। सवाल हमारा कौन सा है? सवाल नंबर 749 है। तो इसमें हमारा सवाल क्या पूछा गया ये देखिए। ठीक, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। ये कहता है कि सवाल में अगर इस तरह का सवाल है, ये है ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये दे रखा है इतना, तो इसमें जब दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह का सवाल है। ठीक, तो हमें करना है सवाल को। अब इसमें ऑपरेशन ये दे रखा है तो इसमें निकालना है, सीधी सी बात है। तो करना कैसे ये देख लेना। ठीक, तो हमें जो दिया है वो कितना दिया है, यानी कि दिया है कितना ये। ठीक, इसी को खोल देना है। तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, इस तरीके से खोलना है। तो इस तरीके से खोलेंगे जाके तो हमारा कितना आ जाएगा, ये दिया था कि 13 के बराबर। ठीक, तो कितना खोलेंगे जाके, ये हो जाएगा 2 प्लस के एक्स माइनस के 2x। क्लियर? इक्वल टू आज इंटू हो जाएगा ये 7, कितना ऑपरेशन 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 7 और इक्वल टू हो जाएगा 13। ठीक, और यहाँ से अगर हम खर हल करेंगे जाके तो 2 माइनस के एक्स, 2 माइनस के एक्स ऑपरेशन के साथ प्रोडक्ट ऑपरेशन 7 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ गया जाके। तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, अब ये दिया ए प्लस के बी, यहाँ से देखिए ए प्लस के बी माइनस ए बी, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस के एक्स प्लस के साथ 7, ए प्लस के बी हो गया। अब दोनों का गुणा करना है, तो दोनों का हो जाएगा गुणा कितना, माइनस के साथ 7 दूनी 14, और माइनस के साथ यहाँ पे 14 हो जाएगा, और माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना, प्लस के साथ 7 एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना 13। ठीक, इसको सरल कर लेना। सरल करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू, और यहाँ पे 7, और इधर जोड़ा करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा माइनस के 18। तो यहाँ पे माइनस के 18 जैसा आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो इसका सॉल्यूशन का आंसर कितना आ जाएगा जाके 3। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। हमारा कौन सा सवाल है? सवाल नंबर है हमारा, ठीक, ये तो सही सादा सवाल है, इसको केवल हल करना है और पता चल जाएगा कि इसका आंसर हमारा कौन सा होगा। ठीक, तो अगर अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देनी है। क्या लगानी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो देखिए अगर ए क्रॉस क्या दिया, बी यूनियन सी दिया है। ठीक, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे जाके तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन आएगा, अगर इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन होता तो ए क्रॉस सी। ठीक है, आ जाएगा हमारा ए क्रॉस सी इतना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए, और कहता है कि 2 फाइनाइट सेट एम और एन, ठीक, एलिमेंट द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट इज 56। ठीक, अब इसमें 56 दे रखे हैं, तो अब इसमें यह पता करना है कि भैया कि इसमें टोटल नंबर सबसेट दे रखा है, यानी कि 2 की पावर n, अगर मान लें m और प्लस के साथ 2 की पावर n इक्वल टू हमें कितना दिया 56, कितना दिया 56।
अब हम ऑप्शन से करेंगे, किससे करेंगे, जाके हम इनको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं और फिर पता करते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमारा कौन कर रहा है। ठीक, और जो कौन सेटिस्फाई कर जाएगा तो भाई हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पे अब ये दे रखा है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट सेट इज द मोर देन द, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी जाके, तो ये तो कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या होगी ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, क्या होगी जाके यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के साथ 6। ये कहता है ना द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है ना, वो कहता है कि भैया पहले वाले के जितने सबसेट हैं वो दूसरे वाले के सबसेट से 56 ज़्यादा है, तो भैया हम दूसरे वाले में 56 जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये अगर हम 2 की पावर यहाँ पे रखते हैं कितना, मान लीजिए हम इसमें रखते हैं, अगर 7 से करते हैं 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 6 प्लस के 2 केवल 56। ठीक, तो 56 कितना हो जाए, 2 की पावर होता है 128, कितना होता है 128 इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा 32, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ से 32 प्लस के 56, तो जो हो जाएगा कितना 888 हुआ जाके, तो ये तो है नहीं। ठीक है, क्लियर, जब इतना है नहीं तो आगे हम बढ़ते जाके 3 8 8 8 दूनी 64 होगा जाके, सॉरी कितना होगा जाके 64 ये होगा जाके, 6 4 10 और 6 5 11, ये तो होना का नहीं। ठीक, बराबर तो है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए इसी को हम करते हैं, अगले वाले को, अगला वाला टॉपिक को रखते हैं n की पावर मान लो लगा के देखते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो यदि हम यहाँ पे मान लगाते हैं 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस के 56, तो 2 की पावर 6 होता है 64 और प्लस के 8 इक्वल टू 8 प्लस के 56, तो ये भी कितना हो जाएगा 64 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, द रिलेशन आर इज द डिफाइंड ऑन द सेट ए इतने का। ठीक है ना, तो इतना हमें दिया है तो इसको हमें निकालना है, तो ये दिया है। ठीक, तो इसमें कहता है कि अब जो सेट दिया है वो इतना दिया है। ठीक, अब ये कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है अगर बढ़ करके घटाएं वो 16 से कम होना चाहिए, तो अब इसमें कौन सा डिफाइन हो रहा है ये पता करना है। ठीक है, तो अब इसमें सीधा सीधा लगाते चलते और पता करते हैं कि हमारा सेट इसमें कौन सा होगा जाके। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो इसमें आएगा कौन कौन सा, अगर हम इसमें 1 रखते तो 1 माइनस के 1। ठीक, अगर x बराबर 1 ले ले, y बराबर 1 ले ले, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा, फिर 2,2 ले लें, 3,3 यानी 4,4 ये हो जाएगा। तो इसमें तो ऐसा कोई है नहीं, तो ऑप्शन देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 3,3 भी हो रहा है। ठीक है, 4,4 भी हो रहा है, 5,5 भी हो रहा है, ये कोई सेट इसमें है रिलेशन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी। क्यों, बाकी इन तीनों को भैया अगर घटा करके यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या रिजल्ट वो 16 से कम नहीं है, तो बाकी के ये इतने सब जब इतने ही नहीं मिल रहे हैं तो बाकी के मिलेंगे क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, अगले बढ़ते हैं। ठीक, अगला है 7,5,7,3 वो 7,5,3। ठीक, क्वेश्चन है, और ये क्या है हमारा देता है कि द रिलेशन लेस देन सेट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, अब इसमें ये देखना है और इसको समझना है क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, कहता है कि द रिलेशन है लेस देन, अगर लेस देन हो तो उसमें बताइए कि वो कौन सा होता है, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो लेस देन का मतलब है कि ए लेस देन बी, अगर इस तरह का कोई सवाल है तो उसमें बताइए कि वो कैसा वो होगा कि नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, तो अगर रिफ्लेक्सिव देख लेते पहले, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए होता है, तो 1 से छोटा होगा नहीं, तो इसमें रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो यानी कि सी इसका गया। ठीक, बी देखते हैं तो क्या 2 भाई ए अगर सिमेट्रिक देखते ए टू बी होता है, ए रिलेटेड टू बी होता है, वही रिलेशन क्या होता है हमारा बी रिलेटेड टू ए हो जाए, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर लेस देन देखें तो 3, अगर ऑब्जेक्टिव दे 3 है बड़ा 4 से, क्या लेस देन भाई उल्टा कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक, या ग्रेटर देन कर लीजिए, तो क्या 4 छोटा होगा 3 से ये वाली, तो ये हमारा कैसा है, ये भी गलत। तो इसमें क्या है, अब इसके बाद देखिए तो इतना नहीं हो, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है देखिए कि ट्रांजिटिव भैया ए क्रॉस बी ले ले, फिर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से भाई 3
एक छोटा है 2 से, तो 2 छोटा है, मान लो 2 छोटा है 3 से, ये सही है। तो क्या 1 छोटा नहीं होगा 3 से, ये सही है। तो इसके लिए कौन सा होगा जाके ट्रांजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल निकालते हैं। कौन सा है? 54 क्वेश्चन नंबर है, 54 क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है सवाल हमारा और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, द रिलेशन 1 1 ऑन द सेट इज, केवल 1 1 है और 1 2 है। तो इसमें ये पता करना है कि ये रिलेशन कौन कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, और 1 1 3 3। तो अब इसमें से क्या कौन सा होगा ये देखना है। ठीक, तो अब इसके लिए एक कंडीशन देख लेते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है अलग। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे इसमें से कोई एक उठा ले, जो 2 2 हमने उठा लिया, तो 2 2 क्या है इसमें? 3 3 भी नहीं, केवल 1 1 है। तो 1 1 के लिए तो रिफ्लेक्सिव है, बाकी के लिए नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक, अब बात है सिमेट्रिक देख लेते, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देख लेते। सिमेट्रिक के लिए भाई 2,3, क्या 3,2 है सेट में? नहीं है। तो इसमें 1, ये तो रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात रही ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव कहता कि एक हमने क्या ले लिया? 1 और 1 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने? 1 और 1 ले लिया। और जैसे कि 1 1 लिया, तो उसमें क्या है कि 1 1 लिया, तो क्या 1 2 उसमें है? सही बात है। देखो 1 1 ले लिया, ठीक है, और 1 2 ले लिया, तो क्या इससे 1 कट के 1 और 2 आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। उसी एक सेट के लिए वो ट्रांजिटिव हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारा कौन सा है? देखिए 755 भी है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें से कौन सा है वो इक्विवेलेंट रिलेशन हमारा नहीं है, ये पता करना है। ठीक, तो इक्विवेलेंट रिलेशन सीधा सीधा वो लेस देन वाला, अभी जो पीछे वाला सवाल किया था वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो कौन सा? लेस देन। क्यों? बाकी के सब क्या हो जाएंगे भाई? दे देंगे जाके यहाँ पे, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी, ये सब कुछ होगा जाके, ट्रांजिट इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ये केवल ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, और अगला सवाल हमारा कौन सा है? देखिए 156 क्या कहता है कि इफ डब्ल्यू वी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन एंड रिलेशन आर द डिफाइंड आर टू इफ परपेंडिकुलर टू बी, मतलब कि आर टू आर है, तो इफ ए और बी कैसे परपेंडिकुलर है, ये हमें कैसे दिखाना है, तो ये बताना है कि कैसे हमारा हो सकता है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जाके, देखिए थोड़ा हम समझते हैं और उसके बाद करते हैं कैसे करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा कोई प्लेन ए बी है, प्लेन क्या है? ए बी प्लेन है। ठीक है, अब इस पर क्या है कि वो परपेंडिकुलर है। क्या है वो? परपेंडिकुलर है। कोई वो स्ट्रेट प्लेन है। ठीक, वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक, ए इज द परपेंडिकुलर। अब जो ए है इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ये कहता है। तो भैया ए है वो कैसी? यहाँ से परपेंडिकुलर है इस पर। ठीक, अब इसके लिए ये कहता है भैया सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा कि कौन सा होगा जाके, सीधी सी बात है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखा जाए, जितनी लाइन इधर गई है उतनी लाइन इधर है, तो ये सिमेट्रिक तो है, सीधी सी बात की जाए। भैया अगर 4 ऊपर गई होती, 4 नीचे भी गई होगी जाके, भाई उल्टी तो है ये सीधी है, तो सिमेट्रिक तो है। ये सिमेट्रिक का राइट आंसर हो जाए। कौन सा? सिमेट्रिक। भाई प्लेन है, अगर ये है भाई, कोई लाइन इससे पास कर रही है, तो कितनी भी इनफाइनाइट ऑल स्ट्रेट लाइन है ना, तो भैया जितनी इधर जाएगी उतनी इधर भी तो जाएगी स्ट्रेट लाइन, सीधी सी बात है। तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जाके। ठीक, जब परपेंडिकुलर है, ये और बात हो गई, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी जाएगी, आगे पीछे कोई लफड़ा ही नहीं, तो सीधी सीधी क्या है? ये सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, तो ये है कि ए कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी डी। ठीक, तो इसमें से जो कंडीशन दे रखी है वो हमें बतानी है कि सही है या गलत है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ये दिखाना है। ठीक, अब देख लीजिए, अब कहता है कि अगर इंटरसेक्शन है, ठीक है,
तो क्या होता है कि अगर इनके साथ इंटरसेक्शन है तो भाई इनका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो उनके अंदर चला जाता है, यूनियन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि अगर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें, क्या डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें तो क्या होता है, अगर ए होना चाहिए, क्या पहला वाला अगर ऑप्शन देखें क्या होना चाहिए हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी, ठीक। अब इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए है वो डी के साथ जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस डी, फिर अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा, और फिर इसके साथ क्या जाएगा, बी डॉट डी भी जाएगा इसी के साथ, क्या जाएगा, बी भी इसी के साथ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें देखिए बी इंटरसेक्शन ये बी क्रॉस डी ये होगा, ठीक, क्लियर है। तो अब यहाँ से एक ये हुआ, ठीक, ये हो गया डी मॉर्गन थ्योरम से, ठीक है। और यहाँ पे ये कहता है कि ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा, तो ये तो हमारा क्या है, गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ए सी और बी डी होना चाहिए, ये ए सी और बी डी होना चाहिए अगर डी मॉर्गन थ्योरम करते हैं तो। और बाकी का जो पहला वाला है वो कैसा हमारा, वो गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। चाहे यूनियन हो कुछ भी हो जाके, ठीक है। तो अगर ये होता है भाई एक जाएगा सी के साथ, बी जाएगा इसके साथ, ठीक। तो और इसीलिए ये कैसा होगा, तो अलग अलग नहीं होगी, ये हमारा सत्य हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं और ज़्यादा उलझने न पालते हुए पढ़ते हैं आगे सवाल। अगला हमारा कौन सा ही है, ठीक। कहता है कि इफ़ ए कोई सेट इतना दिया है, इतना, ठीक। और उसके बाद कहता है कि एक दूसरा सेट इतना दिया है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पावर, ठीक है, पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ ए एंड बी कितने होंगे जाके इन दोनों में पावर सबसेट, ठीक है। तो ये करना है, ठीक। तो कॉमन एलिमेंट इसमें देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो भैया पहले का अगर हम फैक्टर कर लें तो फैक्टर करेंगे जाके अगर पहले के इसके, तो यानी कि कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 6x माइनस के 7 इजिकल टू 0। अगर हम यहाँ से x के फैक्टर करेंगे जाके कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 7, ठीक। आप कर लेना अपना, ठीक। और इसके दूसरे वाले करेंगे जाके, दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 14, 7 और 2 9, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा जाके 2 माइनस के 7। तो अब इनमें से देख लीजिए दो कॉमन कितने हैं, ठीक है। तो इनका अगर पावर सेट बनाएंगे जाके तो इसके भी 4 बनेंगे और इसके भी 4, तो दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा, 7 आएगा कॉमन। तो दोनों में जो 7 है तो इंटरसेक्शन ही तो पूछा है, तो कॉमन कौन सा आ जाएगा, माइनस के 7, कौन सा आ जाएगा 7। इसके भाई इसके भी सेट बनाएंगे जाके, सेट बनेंगे कितने, 5 माइनस के 2 माइनस के 7 और माइनस के कितने 2 3 2 और माइनस के 7, ये 2 बनेंगे इसी साथ है। तो 7 है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वो कॉमन आएगा जाके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये रहा, ठीक। ठीक, क्या है कि नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन फंक्शन सेट कोई ए है, उसमें एस सेट है, उसको क्या करना है, उसमें इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना। तो इक्विवेलेंट रिलेशन निकालने का तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट जो रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है ना। तो वो होता है 2 की पावर n माइनस के 1, ठीक है। अब 2 की पावर एलिमेंट इसमें कितने, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस के 1 यानी कि 2 की पावर 4 16 माइनस के 1 यानी कि 15, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कौन सा नंबर, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 की पावर 4 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, अगला सवाल निकालते हैं, कौन सा सवाल है, देखिए हमारा सवाल नंबर है 760, कितना 760, और 760
ये रहा। ठीक, कहता है द इक्विवेलेंट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एस 1 2 3 4, यानी कि जो सेट दिया है वो हमें कितना दिया, 1 2 3 और 4। ठीक, इतना दिया है देने के बाद, और गिवन द एक रिलेशन दिया है, तो आर बराबर हमें कितना दिया, देखो आर बराबर हम यहाँ पे लिख देते, यानी 1 1 1 2, ठीक, और 2 1 2 2 3 3 4 और 4। तो अब इसमें देखना है कि इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ डिटरमाइन इन आर। ठीक, अब इसमें पूछा गया भैया कितने डिटरमाइन हैं जो सतुल्य होते हैं, तुल्यता का मतलब इसमें कौन कौन से इक्विवेलेंस के नियम लग जाते हैं। देखो नियम कौन कौन से लग जाएं, देखो 1 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4, यानी कि इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, सिमेट्रिक 1 2 2 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया जाके, सिमेट्रिक भी हो गया जाके। ठीक है, और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए तीनों होनी चाहिए, तो तीनों के लिए क्या कहता है भैया, अगर हम इसमें से कोई भी 2 उठा ले, एक एक ये 2 3 उठा लिया, तो इसमें से ये कट गया तो ये बन जाएगा, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें तीनों कंडीशन लगनी चाहिए इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए। ठीक है ना, तो किसी भी तुल्यता संबंध को दिखाना है तो वह में रिफ्लेक्सिव लगना चाहिए, उसके बाद उसमें सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, और उसके बाद ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है, तो 3 कंडीशन लगनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और पता कर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए। तो ये कहता है कि सॉरी, इसमें 2 ऑप्शन तो उड़े ही हुए हैं। ठीक है ना, 2 हम ऑप्शन पहले देखिए क्या होगा, यूनियन हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना, यूनियन, और डी इक्वल टू हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक, द पावर सेट ऑफ सेट एक्स, ठीक, ग्रुप अंडर द लो कंपोजिशन। ठीक, तो अगर इसमें ये कहता जाए भैया कोई अगर पावर सेट निकाल दें कि, ठीक ना, किसी भी सेट का, तो उसके तो सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n बनेंगे भाई। पावर सबसेट है वो एक सेट है, उसमें पावर सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होगी जाएगी। ठीक, अब कहता है कि सेट ऑफ द ग्रुप इज ए ग्रुप, क्या है, सेट एक क्या है, सेट एक्स इज ए ग्रुप है अंडर लॉ का है कि कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है सेट ऑफ द इंटरसेक्शन, क्या होता है, सेट जो पी एक्स है उसका क्या ले ले हम, इंटरसेक्शन ले ले, इंटरसेक्शन ले लेंगे जाके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है विच ऑफ द वन फॉलोइंग आर रिलेशन सेट रियल इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन इसमें कौन कौन सा शो करेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी सेट होगा जाके अगर वो कभी भी आपस में बराबर आ जाए, कभी भी आपस में बराबर आ जाए, वो हर फंक्शन को डिफाइन करता है, तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये तो होना ही नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और ना ये होना है, और ये तो खैर हो सकता है क्योंकि ए और बी को दोनों को हम घटा देंगे जाके, तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे वो 0 से बड़ा आ जाए, तो -1 और -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो 0 0 है, 2 - 2 यानी कि 3 - 1 और 1 - 3, तो क्या सिमेट्रिक हो, तो ये भी नहीं होना है, ट्रांजिटिव तो ये होना नहीं, तो ये भी का होगा जाके। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत ही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है, अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 763। ठीक, ये हमें कोई सेट दिया है, वो एफ एक्स 2 टर्म्स ऑफ एफ एक्स जो 0 है, तो फॉर देन द एन नेचुरल नंबर के लिए दिया है, तो एफ वैल्यू ऑफ एन निकालना, क्या निकालना, वैल्यू ऑफ एन, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या निकालनी है, एन उसमें कितना होगा जाके। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम एक एक करके चेक करते चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कितना होगा जाके, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कितना, एफ
वन निकाल लेते। क्या निकालते हैं हम? एक्स बराबर क्या रख देते यहाँ पे? वन रख देते। वन रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, टू कितना हो जाएगा? अगर एफ जीरो निकालें तो जीरो के बराबर आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जीरो, ठीक। और इसके बाद अगर हम एफ टू निकालते हैं, ठीक है, तो टू एफ कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो एफ वन निकालते हैं, सॉरी, एक्स बराबर रखते हैं कितना? वन। जैसे वन रखा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए, एफ वन रखा तो यहाँ पे एक्स प्लस के वन, वन प्लस वन, ठीक है ना। फिर उसके साथ कितना आ जाएगा? एफ जीरो, ठीक, वन माइनस के वन हो जाएगा, इंटू टू एफ वन। क्लियर? एफ वन का मान यहाँ पे दिया जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो टू एफ वन बराबर कितना हो जाएगा जाके? जीरो। वो टू एफ वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एफ वन, ठीक। और अगर हम एफ थ्री निकालते हैं तो एफ टू निकालने तो टू प्लस के वन, यानी कि एफ थ्री और प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ वन। और एफ वन की वैल्यू अभी यहाँ से कितनी आई हमारे साथ? यहाँ से कितना आई? टू एफ। कितना आई है यहाँ पे? टू एफ। तो टू एफ बराबर कितना होगा? थ्री एफ वन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अगर जितनी वैल्यू लगाओगे वहाँ पे एन का मान आ जाएगा। तो अगर एन बराबर रख दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके? एन एफ वन। कितना आ जाएगा? एन एफ वन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। कितना है? ए राइट आंसर। देखो क्या करना, इसमें इतनी, इसकी जगह पे हमें एफ वन एफ टू जीरो रख दी, फिर इसके बाद एक एक वैल्यू मिलती चली जाएगी, वो हम अपनी वैल्यू यहाँ पे लगाते चले जाएंगे, ठीक। टू एफ वन की यहाँ से आ गई, तो यहाँ से ये थ्री एफ वन हो जाएगा, ठीक ना। आगे इसी तरह से, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है? द रिलेशन डिफाइन वाई ए परपेंडिकुलर टू इन द सेट स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। कैसा होता है अभी बताए हैं इससे पहले वाले में, ठीक है ना। तो क्या बताए हैं वो कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। भाई ऐसा है कोई प्लेन नीचे खिंचा हुआ है, तो भाई इसके ऐसी कैसी अपोजिट, अगर माइनस की ए गई है तो प्लस की भी तो ए आएगी जाके। भाई उल्टा नीचे कर लीजिए, चाहे ऊपर कोई भी लाइन कर लीजिए, सिमेट्रिक हो जाएगी जाके, ठीक है। अगर यही पैरेलल होती जाके तो भाई हमारी वो रिफ्लेक्सिव होती जाके, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो वो कैसी होती है? सिमेट्रिक होती है, ठीक है ना। कैसी होगी बेटा? सिमेट्रिक होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखिए, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए सिमेट्रिक द इफ ओनली इफ। मतलब इसमें ऐसा दिखाना है कि वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो इस तरह का रिफ्लेक्सिव होना का हमेशा देखना कि भाई एक अगर ए बी है ना, ए अगर ए मान लो ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या होना चाहिए हमारा? बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अब यहाँ से जब कहता है ये सवाल, ठीक, इतना, तो अब यहाँ पे क्या है? ये है, तो अब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से हम क्या करेंगे? अब भाई यहाँ से क्या है? तो हमेशा ये ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शन होता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। कभी भी आप, जैसे कि अगर ई की पावर एक्स का ये ग्राफ है, तो अगर हम इसका इन्वर्स माइनस का निकालेंगे तो ये इस तरह का निकलेगा। तो यानी कि कोई भी लाइन है उसके पैरेलल अगर बीच में खींच दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक होता है। तो उसका कभी भी कोई फंक्शन दे रखा है, उसका अगर सिमेट्रिकल दे रखा है और वो बराबर है, तो वो क्या होगा जाके? उसका इन्वर्स होगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन सेट विद फाइव एलिमेंट। तो सिमेट्रिक भाई फंक्शन के रिलेशन निकालना है, तो सिमेट्रिकल रिलेशन निकालने के लिए देखो, ये तो भाई पीसीएस का सवाल है, तो क्वेश्चन कहेगा एस वाई सिमेट्रिक नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये कैसा होता है? टू की पावर एन स्क्वायर प्लस के एन बट्टे टू, सीधी सी बात ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आएगा जाके? तो ये हो जाएगा टू की पावर एन, यानी कि कितना? एन स्क्वायर बट्टे, यानी 25 प्लस के 5 बट्टे 2, यानी कि टू की पावर 30। कौन सा ऑप्शन नंबर कोई है इसमें? टू की पावर नहीं, टू की पावर 30 बट्टे 2, यहाँ से ये 15 बार, यानी कि टू की पावर 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सी इसका कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर?
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए कहता है कि सेट एक्स और वाई है, ठीक, तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये कहता है कि भैया इतना मान निकालना है। तो इसको मान को निकालने के लिए क्या कहता है कि इसका मान निकालना है, ठीक, तो मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा जाके ये देख लीजिए। वो होता किसके बराबर है, अगर अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो अगर ये कहता है कि भाई सवाल हमारा ये दिया है इतना, ठीक, यहाँ पे ये सवाल दिया है, ठीक, तो इस सवाल को हमें करना है, तो कहता है कि भैया पहले तो इसको ज्ञात कर लीजिए, ये कितना है, तो अब यहाँ से देखना, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना। अगर हम u बराबर मान लेते हैं कितना, 1 2 3 और डॉट 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 ये है 9 तक मान लीजिए, ठीक है, एक सेट ये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर x बराबर हम मान लें कितना, 1 2 3 4 5, क्लियर, और y बराबर मान लें 3 4 5 6, क्लियर। अगर हम इसका ए यूनियन बी ले लें, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा जाके हमारा, कितना आ जाएगा बताएं, सीधा सीधा आ जाएगा जाके कितना, ए यूनियन बी आ जाएगा हमारा एक्स यूनियन बाई, तो ये इसका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बोलिए। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन वो सॉरी डैश ले लेते हैं, यानी कि ट्रांस वो कर लेते जाकर पूरक समुच्चय निकालते, तो हमें यूनियन में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 7 8 9, 7 8 9 बचेगा। अगर अब इसी के साथ अगर किसका इंटरसेक्शन ले लें, ए के किसका, एक्स के साथ ले, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सेट कैसा आएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे, थोड़ा जल्दी करेंगे जाके जिससे कि हमें ये निपट जाए, ठीक। तो अगर ये कहता है कि सेट ए बराबर ई डैश ई है, ठीक, और ये आर कोई फंक्शन है जो एक्स किस में रिलेट करती है, आर में रिलेट करती है, और बाई बराबर एक्स वाई है, तो और वो भी एक्स वाई में इसमें रिलेटेड करती है, ठीक। तो अब यहाँ पे बताना है कि भैया कि इसमें फाई कौन सा आएगा जब, ठीक, तो अगर यहाँ से देखो एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे तो बाई बराबर आ जाएगा ई, ठीक, और यहाँ पे x बराबर बहुत सारी संख्या आएंगी जाके, तो अगर e की पावर x मान भी लो, ठीक, तो अगर e की पावर में आएगा जाके और y बराबर 1 2 3 4 5 के रूप में आएगा जाके, ठीक है, तो ये चीज़ समझ फंक्शन हो गई। तो ये अलग, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे जाके तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, कुछ तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जाके, सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है देख लीजिए, तो क्या है कि लेट वी द सेट ऑफ इंटीजर देन द फंक्शन एफ जेड से जेड क्रॉस जेड में कैसी है, डिफाइन है, तो फंक्शन हमारा ये है, तो बताइए वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा कि 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा, ये निकालना है, ठीक। तो अब इस तरह का फंक्शन दिया है, तो अगर यहाँ पे अगर हमें एफ एक्स बराबर हमें देखा जाए क्या मिला है यहाँ पे, एक्स माइनस के 1, बोलो कितना दिया है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर एफ एक्स बराबर ये दिया है, तो अगर हम देखा है इसको क्या, अब 1 1 चेक करना है, तो x1 माइनस के 1 इज इक्वल टू x2 माइनस के 1, 1 से 1 कटे, x1 बराबर आ गया x2, तो ये तुम्हारा क्या है 1 1 हो गया, क्या हो गया 1 1 हो गया। अब इसको हम करते हैं ऑन टू, तो ऑन टू चेक कर लीजिए, इसको हम किसके बराबर मान लें, बाई के बराबर, बाई बराबर हो जाए एक्स माइनस के 1, तो अब यानी कि बाई प्लस के 1 बराबर हो गया एक्स, ये कैसा हो गया ऑन टू हो गया, तो ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पीसीएस का पीछे का सवाल है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते और सवाल करते अगला, ठीक, कहता है कि अगर हमारा फंक्शन ये दिया है एफ एक्स बराबर ये दिया है, जी बराबर एफ ऑफ एफ एक्स दिया है, तो जी ऑफ जी एक्स एक्स दिया है, तो बताइए तीनों का गुणा किसके बराबर होगा पहले तो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ जाए तो भाई बहुत भयंकर तरह का सवाल निकलेगा जाके, तो करना है थोड़े आराम से करना है, सवाल आराम से आ जाएगा, ठीक। तो हम करते हैं थोड़ा आराम से करेंगे जाके, तो जी और जी एक्स और जी डैश एक्स, ठीक, तीनों को पहले निकालते हैं, तो एफ अपॉन एफ एक्स कितना है 1 माइनस के एक्स है, बोलिए इनटू, तो जी कितना एफ ऑफ एफ एक्स है,
तो यहाँ पे 1 माइनस के एफ एक्स रख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। फिर इनटू में फिर अगला क्या 1 एच एक्स, एफ में जी एक्स है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1 माइनस के कितना जी एक्स, ठीक। अब इसके बाद इसकी वैल्यू लगा देनी है, वैल्यू लगाएंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके 1/1 माइनस के एक्स बोलो इंटू 1 तो 1 माइनस के 1/1 माइनस के एक्स इतना, प्लस के साथ 1/, ये आ जाएगा 1 माइनस के 1/एफ एक्स, ठीक, इतना हुआ जाके। अब इधर हम सॉल्व करते चलेंगे, इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये इधर सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा देखिए इतना तो ये रहेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ऊपर से ये कट जाएगा इधर, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 1 माइनस के साथ एक्स, ठीक, इतना सॉल्व बना, ठीक। और सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको करते 1/1 माइनस के 1/1 माइनस के 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1/एफ एक्स, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा जाके एफ एक्स, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना एफ एक्स, एक मिनट, तो यहाँ पे 1/1 माइनस के, ठीक, यहाँ पे आ जाए 1 माइनस के एफ एक्स, ठीक, इतना। अब इसके बाद देखिए इसको हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए तो क्या है, यहाँ से इसको हल करते हैं, ठीक। तो अगर हमने इसको हल किया है तो 1 माइनस के कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस के 1/x था, ठीक, इंटू यहाँ से अगर हल करते हैं तो x माइनस के 1 ऊपर चला जाएगा, कितना x माइनस के 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो फिर दोबारा हल करेंगे जाके तो इसको हल करते करते मिल जाएगा x/1, ठीक, x से x कट जाए, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1, ठीक। इसका सॉल्यूशन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। भाई इसको हल कर लेंगे जाके, इसी चीज़ को तो हल करना, यहाँ पे फिर दोबारा एफ एक्स का मान लगा देना है, ठीक है। तो 1/1 माइनस के एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो कहता है कि फॉर 3 सेट ए एंड बी एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से निकालना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या बी बराबर सी, ये तो गलत होता है, ये होता ही नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब ये देखिए बी बराबर क्या है, यदि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर होने के बाद हमारा क्या होता है बी बराबर सी के होता है। ये अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, एक को नहीं, जब दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जाके तब बी बराबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 72 नंबर, कौन सा है 72 नंबर है, और समझते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक। ये सवाल शायद अभी कर चुके हैं, इसको क्या करते कर चुके हैं कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल है, कैसा है सिमेट्रिकल रिलेशन, वो इनवर्स के लिए वैलिड होता है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अभी ये पीछे सवाल हो चुका है और रिपीटेड सवाल इसलिए डाले हैं क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम बार बार पढ़ने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। एक सेट कोई है वो ये दिया है, ठीक, रिलेशन कितना 1 2 3 है, ठीक। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ द रिलेटेड ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक। एडेड टू आर मेक द इनलार्ज्ड रिलेशन एंड इक्विवेलेंट रिलेशन इन द सेट, ठीक। तो अब इस तरह के सवाल निकल आए मिल जाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से पूरे सेट निकाल देने हैं। अब सेट निकालेंगे जाके तो कितने बनेंगे जाके देखिए, 1 1 से 2 2 से निकालिए, 1 1 पहला मिल जाएगा, फिर 2 2 मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा, और 2 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, और 3 1 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, ये सेट मिल जाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या है कि कितने हो गए जाके हमारे, देख मिला लीजिए, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए जाके 7। ये अगर ये सेट रिलेशन मिल जाए तो ये कैसा होगा इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। तो वो नंबर बताने थे कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 74 क्वेश्चन नंबर है और हम इसको लगाते हैं। ठीक, तो ये तो पता ही है रिफ्लेक्सिव नंबर है तो उसके कितने नंबर होंगे जाएगा टोटल। तो क्या है, नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है, तो 2 की पावर क्या होता है n² माइनस के 4, सॉरी n² माइनस के n, तो कितना हो जाए 2 की पावर, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 चौक यानी कि 2 की पावर 4 चौक 16 माइनस के 4 यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा 12, कितना 2 की पावर 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहता है जेड और जेड, ठीक, इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द जेड बार, जो जेड मॉड ऑफ जेड की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी। ठीक, तो इसको सवाल को करना है और हमें पता करना कि ये सवाल हमारा होगा कैसे। ठीक, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा अंदर कितना होगा z² माइनस के 2/z, बोलिए यहाँ तक हो जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा 6 के बराबर। इसी को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से z² माइनस के 2 मॉड ऑफ, और ये हो जाए 6z बार। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से उसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम अलग अलग कर लें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर करें तो ये हो जाएगा z² माइनस के 2, ये आया। ठीक, इजिकल टू हो जाएगा 6z, तो 6z आने से हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से z² कितना z² माइनस के 6 मॉड ऑफ z और माइनस के 2 इजिकल टू 0। ठीक, अब इजिकल टू 0 आ गया यहाँ से, तो अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसके फैक्टर कर लेंगे जाके, क्योंकि वैसे अब 3 है तो इसको सीधी धराचार लगाएंगे जाके, सीधी धराचार लगाएंगे तो क्या निकलेगा जाके ये देख लीजिए। सीधी धराचार निकालते ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस के 6, यानी प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक, 6 आया हमारा, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट 6 36, 36 और 4 दूनी 8, ये हो गया जाके कितना 36 और 8 हो गए जाके 44, कितना 44 बट्टे कितना आ जाएगा नीचे 2। ठीक, और यहाँ से 2 2 बाहर आ जाएगा तो 2 कॉमन लेने के बाद आएगा 3 प्लस के माइनस के साथ अंडर रूट 11 इतना। अगर अब इसमें देखना है क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते और सवाल लगाते हैं अगला कि द रिलेशन एस इज वो इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड ए और क्या है डिफाइंड एज एस सेट है कोई, उसमें दे रखा है वो क्या है ए क्यू बराबर बी क्यू है। ठीक, तो अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, उससे वो छोटा है, तो ये बताना है कि वो कैसा होगा जाके रिलेशन हमारा कैसा होगा। ठीक, अब इसमें पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कहता है कि अगर हम ए ले लें, 2 एलिमेंट कैसे ले लें सेम सेम ले लें, तो 2 ले लिया, 2 का हो गया कितना, और तो 2 का 2 8 हो गया। ठीक, कितना हो गया जाके 8। तो पहला तो सिमेट्रिक है, सीधी सी बात है, कैसा है सिमेट्रिक हो जाएगा ना। और अगर हम यही चीज़, और ये है किस में वास्तविक संख्याओं में, ये भाई पॉजिटिव के लिए तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, तो अगर माइनस के 2 ले लें तो क्या वो माइनस के 8 आएगा, तो ये तो और छोटा हो गया, ये बड़ा आना चाहिए था मगर ये कैसा हो गया छोटा हो गया, तो ये कैसा सिमेट्रिक हमारा नहीं है। ठीक है ना, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उसके बाद आती है सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक हम कैसे करते हैं देखिए, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या क्या कहेगा जाके, अगर ए की जगह पे हम बी ले लें और बी यानी कि ए क्यू 8 हो जाए और फिर को हो जाए 8 का कैसा हो जाए 2 हो जाए, तो भाई तो ये तो पॉसिबल है नहीं। मतलब कि हम यहाँ पे 4 कर लें और या 3 कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 27, और 3 का करें यहाँ पे 8 तो 8 यहाँ पे, तो वैसे भी रिफ्लेक्स हमारा निगेटिव के लिए यहाँ पे वैलिड नहीं करेगा जाके, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिक भी नहीं होगा जाके। तो सिमेट्रिक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव तो हमारा होना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है इसका, तो कहता है कि द कंटेंट इन एलिमेंट एंड ए टू बी द बाइजेक्टिव मैप
देन द बी कंटेंट कौन सा होगा जाके वो निकालना है। ठीक, तो भैया इस तरह के सवाल आ जाएं तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस तरह के सवाल केवल थ्योरेटिकल बेस होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे जाके, कहता है कि यदि कोई सेट ए है उसमें एन एलिमेंट है, समझे, अगर कोई सेट ए है उसमें मान लेते हैं एन एलिमेंट है, तो अगर ए है वो बी पे कैसी मैपिंग कर रहा है, बाइजेक्टिव मैपिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब तब क्या होगा जाके, हमारी क्या कंडीशन बनेगी जाके कि जो ए के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेटली हैं, और वो बी के कोऑर्डिनेटली आपस में कैसे होंगे जाके, बराबर होंगे जाके। तो बी में कम से कम एग्जैक्टली कितने वन होने चाहिए, एन एलिमेंट होंगे जाके। कितने होंगे जाके, एन एलिमेंट होते हैं। ये हमारी नियम कानून के अनुसार ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्या है, बी इसका क्लियर है। हाँ ठीक है, और आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है एक्स बाई और एक ये नॉन 1 1 और ऑन टू मैपिंग देन द वैल्यू ऑफ जी ओ एफ इनवर्स। तो अब यहाँ पे तो ये तो वैसे भी होता है एफ ओ जी ओ, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा जाके, सही से बोलो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा, यानी कि ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है मैट्रिक्स में, बी इनवर्स ए और ए इनवर्स बी इनवर्स ए, यही होता है, बी इनवर्स ए और ए इनवर्स बी होता है ये। तो वही कंपोजिशन मैट्रिक्स हम भी यहीं पे लगा देते, वही भी हमारा यहाँ पे काम करता है। ठीक, क्लियर। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, एक मिनट ये रिपीटेड हो गया, ठीक है ना। तो अगला सवाल ये है 79। ठीक, अगर बाई बराबर हमें दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा देन द वैल्यू ऑफ इंटरवल वाई। अब हमें अगर कोई सेट दे रखा उसका इंटरवल निकालना है, ये सबसे पहली बात ये समझ ले। ठीक, अगर बाई की वैल्यू दे रखी इतनी है तो सबसे पहली बात है कि हम इसको बाई बराबर हमें जो दिया है उसको हमें 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 2 के साथ लिख सकते, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर ले, सॉल्व कर लेंगे, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बोलो, अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है माइनस के 1 के साथ और प्लस के 1 के साथ, यहाँ तक होता है। ठीक, अब इतना होने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे धन का धन बना रहता है। ठीक, अब इसमें कहता है कि इसमें दोनों तरफ किसका 6 का गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन 6 साइन स्क्वायर थीटा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 6। बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक, 6 लिख नहीं रहा है, ऊपर लिख गया। ठीक, अब इसको बाद अब इसमें क्या कर, एक को घटाना और है, किसको, एक को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो माइनस के इधर आ जाएगा, तो माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, कितना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब कितना आंसर आ जाएगा, -1 से लेके 1 के बीच में, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक ये आ गया और 5 ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखो एक ये भी है मगर यहाँ पे तो क्या है, माइनस का है 5, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है उसको हम निकालते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या होगा। ठीक, देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस के 3 और जी ऑफ जी है, तो जी डैश का मान निकालना है। तो अब इसमें से निकालने के लिए क्या है, भाई दे रखा है मान, तो पहले जी बराबर हम निकालने हैं। तो जी बराबर होता क्या है, तो जी बराबर हमें दिया है, जी एक्स बराबर दिया एफ ऑफ एफ एक्स, एफ के अंदर एफ दे रखी है। ठीक है, किसके अंदर, एफ के अंदर एफ दे रखी है। तो अगर हमें जी दे रखा तो जी के अंदर जी डैश से निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो जी डैश एक्स बराबर आ जाएगा कितना, एफ और एक्स माइनस के 3। भाई एक्स की जगह पर रख दिया, यहाँ पे इसकी जगह पर रख दिया हमने कितनी वैल्यू, ये एक्स की जगह पर रख दी और माइनस के 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद कहता है कि भैया जो x का मान है वो 10 से छोटा है, जो सॉरी 10 से बड़ा है। यहाँ पे कैसा है, x का मान है वो 10 से बड़ा है। तो 10 से बड़ा का मतलब क्या है कि इसका जो मान आएगा जाके कितना आ जाना चाहिए। अब इसको हम हल कर लेते, तो इसका मान मतलब क्या है, इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो जी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, एक्स माइनस के 3 और माइनस के 3। अब ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस के 6। अब जी डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो यानी कि कितना आ जाएगा भाई, जी डैश एक्स का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, और डिफ्रेंशिएशन करते ही इसका कितना हो जाएगा जाके, जी डी एक्स का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं अगला सवाल कौन सा है हमारा। ठीक, तो ये है सवाल नंबर 781। ठीक, तो इसका रेंज वो सॉरी क्या पूछा गया है, परास पूछा गया। क्या पूछा गया, परास। परास मतलब डोमेन, क्या डोमेन पूछा गया। ठीक, अगर हम इसको देखें तो इसकी अगर फंक्शन को दो तरीके हैं, तो या तो पहले चलो जो बेसिक तरीका है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर ये 0 हो सकता है। ठीक, 0 हो सकता है, ये क्या करते हैं, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 0 हो सकता है यहाँ पे। तो 9 माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसकी वो बदल दी, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन आर इक्वल टू कितना, 0। ठीक, अब इसके फैक्टर दे, तो x माइनस के 3 और x प्लस के 3। ठीक, और ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब बेबी कर बना ली, तो ये आ जाएगा 3 और ये इतना। ठीक, इतना यहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, इतना। क्लियर हुआ, तो आंसर नंबर इसका बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर इसका बी आंसर उसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगर एक मिनट, बी क्यों होगा, मगर ये डिफाइन भी तो होना चाहिए भाई। 3 रखते तो 0 आ जाएगा, माइनस के 3 रखते तो सही है, डिफाइन भी है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, कितना, माइनस के 3,3 हो जाएगा। ठीक, और ये एक मिनट गलत है, क्योंकि इसकी चाहिए हमें अब रेंज। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सही है। और एक 3 3 3 3 3 माइनस 3 है ना, नहीं गलत है, क्योंकि हाफ है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा जाके कौन सा, ए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्योंकि भैया इसका जो सर्किल है वो आधा बन रहा है ना, तो आधे ते के लिए कह रहेंगे जाके, तो ये 3 ऊपर और ये आ जाएगा 3 नीचे। तो ये अगर कंडीशन होती जाके तो ये बन जाता जाके पूरा 3,3। तो ये हाफ है, तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे है अगला सवाल कौन सा है देखिए। ठीक, और क्या है कि पी एंड क्यू दो सेट इस प्रकार हैं कि पी यूनियन बी बराबर पी, मतलब एक दूसरे को वो पी है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा जाके। ठीक है ना, तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे जाके देख लीजिए भाई। अगर ये कहता है पी यूनियन क्यू, मतलब कि जो पी के एलिमेंट है किसमें है, यू में है, यानी कि क्यू जो है, क्यू क्या है, अगर इसको देखा जाए तो क्यू क्या है, सबसेट ऑफ पी है। भाई पी के एलिमेंट उसमें है तभी तो आया ना। तो अब इसकी जगह पर अगर देखा जाए तो तब क्या हो जाएगा हमारा, सीधा कहें पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। क्लियर है ये सवाल। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, सवाल नंबर निकालना है अगला है
तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, तो P माइनस Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन B क्या होगा। अब देखिए इसको, अगर इस तरह के सवाल आ जाए थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। तो इसको लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा जाके, अगर P माइनस Q अगर हम मान लेते, माना कर लीजिए सवाल को, तो P बराबर हम मान लें कितना, ABCD क्लियर है, और Q बराबर हम मान लें कितना, BCDE, बोलो ई तक मान लिया। और अब इनको अगर हम P माइनस Q करते हैं तो P माइनस Q क्या बचेगा जाके, यहाँ से बचेगा जाके P माइनस Q इजुकल टू क्या बनेगा जाके, यहाँ से P से P और यहाँ से केवल ये सारे कट जाएंगे तो बचेगा जाके A, तो A बचेगा सेट। अब Q माइनस P B Q माइनस P, तो यहाँ पे क्या बचेगा जाके, E बचेगा, क्या बचेगा जाके E। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो P इंटरसेक्शन Q, तो क्या आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q जो दोनों में कॉमन है, तो BCD इतना आ जाएगा, BCD इतने। अब इन दोनों इन सब का वो क्या ले लिया जाए, इंटरसेक्शन ले लिया जाए, तो वो ना यूनियन ले लिया इन तीनों का तो ABCDE आ जाएगा। तो ABCD का मतलब क्या है भाई, ABCD का मतलब क्या है, इनका दोनों का यूनियन। तो यानी कि ये सबका क्या है, यूनियन है, तो ये सारे शामिल हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका भाई A भी आ जाएगा, BCDE, तो ये तीनों के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सवाल क्या है देखिए, यदि कोई फंक्शन आर से आर डिफाइन है और जी फंक्शन है वो आर से आर से, दोनों का प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि f 2x है और g इतना है, तो g प्लस के f यानी 2 की वैल्यू निकालनी है दोनों, पहले तो दोनों को जोड़ देना है, जब जोड़ देने के बाद उसमें 2 रख देना है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें रख देंगे 2 2 दूनी 4 प्लस के 4 ये प्लस के 2 ये, तो कितना हो गया जाके 4 4 2 10। ठीक है, इसमें क्या करना, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब सीधी सीधी हम वैल्यू लगा दे रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाए। ठीक, अगला सवाल क्या है कि सवाल ये है कि इसमें भैया बताओ कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ओ होगा जाके, ठीक, क्या होगा ओ। तो इसमें पूछा गया उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी जाके, 2 की पावर n, यही होता है। ठीक, अगला सवाल हमारा कौन सा है कि P और Q 3 समुच्चय हैं, तो इसमें से बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक, कौन सा सही होगा। ठीक, क्लियर है। तो देखिए कौन सा सही होगा जाके पता करते हैं और समझते हैं कौन सा सवाल। इस तरह का सवाल आ जाए तो मज़ेदार सवाल है, इसको केवल समझना है और कुछ है नहीं। ठीक, तो अगर इसको समझना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी भाई, ये इसके साथ चला जाएगा और फिर ये इसके साथ चला जाएगा, तो यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन ये सबके साथ रहेगा, मगर जब दोनों को साथ लेंगे तो वहाँ पे इंटरसेक्शन बदल जाता है। तो भाई यही इसका क्या है, नियम होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, पी आर और यहाँ पे लास्ट में चेंज कर दिया, ये नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक इंटरसेक्शन है यूनियन, इसलिए ये दोनों कैंसिल, और इसमें दोनों इंटरसेक्शन है तो ये, यानी कि अगर दोनों यूनियन है तब सही होगा जाके। जो बीच वाला चिन्ह है यहाँ पे कौन सा, देखिए एक मिनट, क्या है कि अगर इस तरह का सवाल है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए आप यहाँ पे, तो P यहाँ पे ये रहा यूनियन, यूनियन दोनों के साथ रहेगा और जो इसका जो है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। ठीक, तो अब इसके क्या है, पूछा गया कि उपसमुच्चयों की संख्या, इसके जीरो के कितने उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके कितने होंगे जाके, 5 0 है तो कम से कम इसके 2 तो समुच्चय होंगे ही होंगे। कितने होंगे जाके, 2 समुच्चय होंगे जाके, जो वो 5 और 0 सेम टू सेम होगा। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो करते हैं सवाल को और करते हैं हमारा सवाल कैसा आएगा। ठीक, तो इसको सवाल को हम करते हैं पहले एडजस्ट,
ये रहा, ठीक। तो अब इसमें पूछा कि एक विद्यार्थी में 3 एथलीट हैं, जिसमें से 21 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, और मान लो क्रिकेट कितने खेलते हैं, 21 खेलते हैं, ठीक है। 21 खेलते हैं क्रिकेट, और 26 खेलते हैं हॉकी। 26 कितने खेलते हैं, हॉकी, एच। और 29 प्लेयर खेलते हैं, दोनों 29 प्लेयर फुटबॉल टीम में, 29 प्लेयर कितने में, फुटबॉल में है 29 प्लेयर, ठीक ना, एफ। क्लियर। अब 15 लोग सदस्य हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि इन दोनों में 15 लोग खेलते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे लिख दे रहे 15 दोनों में, ठीक है। 15 लोग खेलते हैं। तो अब इसके बाद और इसमें कितने खेलते हैं, हॉकी और 15 है, तो नहीं 14 लोग हैं हॉकी और क्रिकेट में, 14 लोग हैं, यहाँ पे दोनों लोग शामिल करते हैं, ठीक। और 12 लोग हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। और 8 लोग हैं वो बीच में, तीनों में 8 लोग यहाँ पे हैं, 8 लोग। तो अब ऐसे करो, जो तीनों कुल खिलाड़ी कितने हैं, जो तीनों एथलीट में कुल कितने खिलाड़ी हैं, ये निकालना है, ठीक। 14 में से 8 के बचे 6 जी, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा, ये बचेगा जाके 7, और इसमें से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, ठीक। 8 4 12, 12 और 6, 8 4 12 और 6 कितना हुआ, 10, और 18 और 3, यहाँ पे 3 बचे, ये 3 ये बचे, और इसके बाद कितने बचे, 1 मिनट हम इधर जोड़ ले, 3, और इधर कितना हुआ जाके 6, और 8 14, और यहाँ पे 7, 8 14 और 7 21, 26 बचे, ये कितने 5, ठीक। और अब इसमें देख ले तो फुटबॉल में कितने बचे हैं, इधर कितने 7, और 8 8 7 15, 15 4 21, जो है 29 बचे 8, इन सबको जोड़ लीजिए तो 3 + के 6 + के 5 + के 4 + के 8 + के 7, और यहाँ पे कितना था + के 8 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे जाके तो कितना हो जाए 9 9 6 4 10 10 10 10 और 8 18 18 8 18 और 6, तो इनको जोड़ेंगे जाके तो कितना हुआ जाके 18 और 8 26 26, और यहाँ से 43, यानी 43 हो जाएंगे, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा 43, आंसर नंबर कितना हो जाएगा 43, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर। वेन आरेख से डायग्राम समझ लीजिए, और उससे सरल कोई नहीं होगा जाके, ठीक है ना। थोड़ी जगह कम पड़ती है तो इसलिए थोड़ी समस्याएं रहती है इसमें, मोबाइल पर हम पढ़ाते हैं, थोड़े समस्याएं इसलिए रहती है, ठीक है। और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होते हैं, हम फिर उसके बाद हम बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। तो पहले क्या करेंगे जाके, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जाके, और उसके बाद उनको सबको हम जोड़ देंगे, तो ये 43 का आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा कौन सा है, इफ सेट आर बी द सेट ऑफ आल रियल नंबर एंड लेट जो फंक्शन है एफ ओ आर टू आर डिफाइंड है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये है। तो इसमें ये बताना है कि वो एकांकी है कि 1 1 है कि क्या दिखाना है वहाँ पे, वो हमें 1 1 दिखाना है कि ऑन टू है कि वो कैसा है, देख ये ध्यान रखना, ठीक। तो कभी भी ये ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर है तो वो न तो 1 1 होता है, न तो वो ऑन टू होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। न तो वो 1 1 होगा, न तो ऑन टू होगा, कौन सा एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 1 होने के लिए ये दोनों तो पहले बराबर देखिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का ये कट गया, तो इसका ये फंक्शन होना ही नहीं, तो ये 1 1 तो होने तक रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर इसको रियल नंबर में देखते हैं तो बाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा, बाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, बाई प्लस माइनस के साथ बाई आ जाएगा। तो अगर जब दो डोमेन, अगर इसका भाई कैसा है, रेंज और दो को डोमेन कैसे आपस में बराबर नहीं है, तो वो हमारा ऑन टू होना ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये कहानी खत्म हो जाए, ठीक है। और इसके अगर देख लिया जाए तो भाई रेंज इसकी कितनी है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और जबकि इसका डोमेन कितना है, वो हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ से रियल नंबर हो, क्यों, डोमेन और रियल अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाती तब वो हमारा क्या कहलाता, हमारा ऑन टू कहलाएगा, ठीक। तो इसमें दोनों हमारे नहीं है, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, 790,
790 कहता है कि अगर ए इतना इतना तीनों फंक्शन दे रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों फंक्शन है, तो अब इसमें से ये देखना है कि हमारा इसमें फंक्शन हमारा कौन सा सही होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है कि अगर हम एक्स और वाई को दो, अब इसमें से देख लेते हैं कि वो किसके बराबर है। एक्स और वाई को घटा दीजिए, तो एक्स माइनस वाई जामे से इसमें घटाएंगे जाके तो कितना बच जाएगा, एक्स और वाई घटाएंगे जाके तो ये 5 नहीं, ये 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से भाई, 2 में ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। ये 5 नहीं है, ये पहला गलत होगा। ठीक, जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो वाई में से भाई कितना घटाया थे 5, हाँ 5 घट जाएगा, 2 और 3 बचेगा। ठीक, तब भी इतना बच जाएगा, तब भी ये नहीं है। ठीक, और इसके जेड माइनस 5 देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से जेड माइनस एक्स, जेड में से एक्स को घटाना, 2 घटा देंगे तब भी ये 5 बचेगा, ये भी 5 नहीं बच रहा है, तो यहाँ तो 300, तो डी बचा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचा नहीं तो फिर तो भाई ऑप्शन ही नहीं कोई। तो अब इसके बाद ये कहता है कि इफ़ कोई एफ है वो एन टू बाई में रिलेटेड है। ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इजल टू 4x प्लस के वाई, और y इजल टू दिया है एक्स प्लस के 4y, और n इजल टू दिया x दिया है वो नेचुरल नंबर में। तो इनवर्स फंक्शन पूछा गया, तो y इजल टू कितना दिया 4x प्लस के 3, ठीक है, कितना दिया है y बराबर हमने मान लिया 4x प्लस के 3। तो यहाँ पे करते हैं तो y माइनस के कितना 3/4। अगर इसकी जगह पे देख लीजिए कोई है इस तरह का फंक्शन y माइनस के, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते अगला सवाल देखते कौन सा है। ठीक, ये पीरियड पूछा, क्या है इसका पीरियड पूछा गया, साइन स्क्वायर का आवर्तकाल कितना होता है। तो कोई चाहे साइन हो चाहे साइन हो आवर्तकाल हो, तो साइन स्क्वायर का साइन का आवर्तकाल कितना होता है हमारा, साइन स्क्वायर का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, जब कितना भी हो तो कितना होता है वो पाई होता है। कितना होता है हमारा पाई होता है, कितना होता है पाई। ठीक है ना, क्लियर है, कितना होता है हमारा पाई होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सवाल हमारा कौन सा है देखिए। अब यहाँ पे इसमें भी वही है सब, इसका आंसर कितना आया था 10। ठीक है, कौन सा आया था 10 आया था। ये कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 प्लस के 6 ये हो जाएगा, वो 4 और 2 6, 6 4 10। ठीक है ना, देखो यहाँ पे रखेंगे 2 का मान, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 ये 4 ये और 2 4 4 8 2 10। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर है। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल कौन सा हमारा कि इफ ए यूनियन बी और बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन बराबर है, तो ए बराबर बी के होगा। जहाँ पे कौन सा होगा, ए बराबर बी होगा, वो सॉरी जो जहाँ पे दो ए से ए कट गया तो ए बी बराबर सी। कौन सा, बी बराबर सी। ये ऐसे आ चुका है सवाल और सवाल। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो हमारा बी बराबर सी के होता है। ठीक है ना, और वैसे नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सवाल नंबर कौन सा है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ पूछा गया इस फंक्शन की। ठीक, तो वैल्यू पूछी गई है तो हम निकालते, वैल्यू कैसे निकालते ये देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये देखा जाए तो ये कुछ फंक्शन है, इसकी डिफाइन कभी ये जीरो पे डिफाइन ही नहीं होता है। क्या होता है, जीरो पे ये डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि ये कैसा होता है जीरो पर और बेस ई है, तो ये हमें वैल्यू कैसी देता है, निगेटिव देता। कैसी वैल्यू देता है ये, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, इसमें करने की जरूरत, अब कुछ चीज़ें हैं तो वो चलो बता देते हैं। अगर ई का मान यहाँ पे देखिए लॉग, अगर लॉग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। लॉग बेस ई अगर 0 है, अगर ई का मान ग्रेटर देन 1 है तो ये देगा जाके का इनफाइनाइट माइनस के साथ। अगर लॉग बेस ई और 0 है, तो अगर ई का मान लेस देन 1 है तो ये कैसा देगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। अगर लॉग बेस ई और 1 है तो ये तो मान 0 को देता है, अगर ई बराबर 1 के बराबर है। ठीक, तो ये उतना। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। तो कहता है कि x बराबर ये है और y बराबर ये है, तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा। ठीक,
अब x माइनस वाई किसके बराबर होगा जाके देखिए, इसको सवाल को हम करते हैं। देखो तो क्या होता है कि तरीका ये है कि अगर हम जानते हैं, अगर इनको दोनों को अंतर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इनको दोनों को घटा दिया जाए, तो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए। तो घटाने पर अगर इन दोनों का जो जोड़ है वो आ जाना चाहिए, क्या आ जाना, इनके जोड़ के बराबर होता है a प्लस के b और a प्लस के d, सॉरी इन दोनों का जोड़ भाई पहला है वो दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे जोड़ x माइनस वाई कहा गया ना, x माइनस के वाई का मतलब हुआ जाके हमारा, यानी कि x माइनस x प्लस और y माइनस, ठीक है ये हुआ। तो a प्लस बी तो ये तो है, नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है हमारा ए बी तो है ये, ठीक है ए प्लस के बी है, सॉरी बेर वही लिख जाता है, ए डॉट ए कोमा बी है और प्लस के साथ और माइनस है, तो माइनस के में क्या होगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, डी और फिर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस के डी और फिर कोमा बी, नहीं सी प्लस के, कौन सा हो जाएगा सी, बी प्लस के आ जाएगा सी, ठीक है एक मिनट, बी प्लस के सी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ए प्लस के डी बी प्लस के सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं सी इसका आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा हमारा देखिए। अब पूछा गया है तो इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी हमारा पहले निकालना है, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारा इसमें दोनों में शामिल क्या है, 1 3 4 5 7 और 9, ये हमारा ए यूनियन बी। अब इसको इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, तो सी हमारा कितना हो जाए, इंटरसेक्शन सी कितना है वहाँ पे, सी है कितना 1 3 4 9 11। अब इसमें पहला मिल जाएगा 1, क्लियर मिला, 1 मिल गया, फिर मिलेगा 3 के बाद कितना मिल जाएगा 4 और 9, इतने मिल जाएंगे। अब ये कहीं पे है, इसमें 1 है 4 है 9 है और इसमें 1 नहीं है, तो जे भी नहीं है जे भी नहीं है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% सही है, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है, ठीक ये है कितना, अगर यहाँ से आर है और ये दे रखा है, तो इसमें एफ एक्स बराबर इतना है और जी एक्स बराबर 10 स्क्वायर है और एच एक्स बराबर ये है, तो बताइए लॉग इसका मान निकालना है, ठीक। तो अब ये सवाल है बहुत अच्छा और इसके आंसर हमें पता करने हैं कितने होंगे, ठीक ना। तो आंसर इसमें को नहीं हो पाए तो वो हम आपको बता देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके, अगर यहाँ पे पहले सीधा जनरल वैल्यू निकाल लेते, ठीक। तो अगर हम देखें तो पूछा गया है कि एफ ओ जी निकाल लेते, तो जी में हमें रखना एफ का मान, ठीक। तो जो हो जाएगा जी ओ एफ हो जाएगा जाके, जी ओ एफ हो जाएगा जाके 10 स्क्वायर एक्स, बोलो इतना हो गया। अब 10 स्क्वायर हो गया, अब एच में रखना है, तो एच में रख देंगे 10, सॉरी एक मिनट, तो दूसरे वाले में एच, अब एच ऑफ ओ निकालना है, तो ये हो जाएगा लॉग 10 स्क्वायर एक्स, बोलो यहाँ तक हो जाएगा। अब 10 एक्स स्क्वायर, सॉरी 10 एक्स स्क्वायर, अब 10 एक्स स्क्वायर मतलब कि इसमें इसका मान लगाना, तो π/2 का मतलब कितना होता है, 10 π/2 इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा 10 π/2 होता है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा लॉग इनफाइनाइट, और लॉग इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक कौन सा आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा कौन सा है, ठीक ये है। तो अब इसमें कहता है कि भैया ये फलन है, तो ये बताइए कि कहाँ तक हमारा 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है। तो देखो अगर ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो समझ लीजिए ये दोनों चीज़ें करेगा जाके, क्या करेगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होता है, ये कंडीशन होती है। अगर लीनियर है कोई है तो वो 1 1 भी होती है और हमारी ऑन 2 भी होती है, कौन कौन होती है, 1 1 होती है और ऑन 2 होती है।
अगर क्वाड्रिक दे रखी है ना तो वो 1 1 होती है और ना ही ऑन टू होती, नॉट दोनों होते हैं, ठीक, 1 1 और ऑन टू। अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो यहाँ पे कौन सा 1 1 ऑन टू, ए ऑप्शन इसका राइट। एक मिनट, तो 1 1 और ऑन टू, 1 1 ऑन टू मैनी वन, ये तो है ही नहीं, 1 1 इंटू ये भी नहीं है, 1 1 ऑन टू, सी इसका ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है ना। अगर चाहो तो निकालना चाहो तो हम निकाल के बता देते, चलो निकाल लेते ना। क्लियर है, देखो कैसे निकालते हैं ये देखिए। तो अगर 1 1 देखना है तो 3x1 माइनस के 4 इजिकल टू 3x2 1, 4 यहाँ पे सॉरी 4 होगा, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 का यानी x1 बराबर हमारा आ गया x2। क्लियर है, ये हो गया हमारा जाके 1 1, ठीक। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू को इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, इन्वर्स निकालते ही हमारा पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है, कि वो डिफाइन है कि नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन होने की कंडीशन क्या होगा, नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक। तो 3x माइनस के 4 इजिकल टू बाई, तो इसको कितना आ जाएगा जाके, तो 3x बराबर 4 प्लस के बाई बट्टे 3 आ जाएगा, यहाँ से हम 3 को ख़त्म कर देंगे, ठीक। 3 को ख़त्म किया तो ये इतना आ जाएगा, ठीक, इसका इन्वर्स निकल आया। तो यह क्या, ये डिफाइन है, और जब डिफाइन है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 1 ऑन टू भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, 16 क्वेश्चन और हैं, उसको आराम से पढ़ते हैं और पता करते हैं हमारा, क्योंकि आज हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते, ठीक। अब कहता है कि किसी कक्षा में कितने 80 विद्यार्थी हैं, ठीक, जिसमें से 50 के पास क्या गणित है और 40 के पास सांख्यिकी और 10 पर दोनों विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनमें से एक चुने जाने की अच्छा मतलब प्रायिकता रेंडमली चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह विद्यार्थी सांख्यिकी का हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम मैथ की निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैथ की निकाल लेते। तो एम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, तो कितना हो जाएगा जाके, कितने 50/80, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जाके कितनी 5/8, कितनी आएगी 5/8, ठीक है। और सांख्यिकी की यानी कि स्टेटिस्टिक्स की निकाल लेते हैं तो कितनी आ जाएगी जी 40/80, यानी कि 40, एक मिनट, कितना 40/80 बराबर कितना 1/2। अब तीनों का इंटरसेक्शन है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम इंटरसेक्शन एस, जो दोनों पढ़ते हैं यानी 10/1/8। अब हम क्या करते हैं 5/8, अब कितना 5/8, अब इसमें अब कहता है कि केवल वो सांख्यिकी का हो, तो यानी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जब एस को चुनने की और एम में को न चुनने की प्रोबेबिलिटी हो, यहाँ पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सवाल को करने की विधि होती है, तो कितना हो जाता, अब एस ये होता है ए एम इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, एक मिनट साफ कर दे थोड़ा, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ पे देखो पी एम इंटरसेक्शन एस अपॉन पी कितना आ जाता है यहाँ पे एम, ठीक है। तो अब एम की वैल्यू कितनी आई, पी एम एस कितना 1/8, ठीक, कितना आया 1/8, ठीक। और यहाँ पे 1/8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आया 1/8, और पी एम की वैल्यू 5/8, और 5 से 8 से 8 कट के कितनी आई हमारी 1/5, कितनी आई 1/5 आई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/5। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हम, अगला सवाल हमारा कौन सा है, ये दिया है, ठीक, और बी ये दिया है, तो बताइए कि ए माइनस बी इसमें और सी बराबर ये दिया है, ठीक। तो पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए का मान हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा जाके 5 या 5 से बड़ी छोटी संख्याएं, तो कितना 1 2 3 4 और 5, ठीक, यहाँ पे आ गया ये। अब b बराबर कितना निकला 10 से छोटी संख्या, तो 10 से छोटी संख्या बहुत हो जाएंगी जाके 1 2 3 4 डॉट 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 हमको लिख देते 10, ठीक। और c बराबर कितना निकलेगा 2 से लेके 2 से बड़ी और 6 से छोटी, 2 3 4 5 इतनी, ठीक।
अब कहता है कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, इतना मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या करना है, सी में से इसको घटाना है। किसमें से, सी में से घटाना है। तो सी कितना है, ये है, तो सी को हम आगे लिख लेंगे जाके 1 4, ये कट गया, तो क्या है, ए में से घटाना है इस इंटरसेक्शन को। तो ए में से कितना, तो अब एक मिनट गलती कहीं होगी जाके, हमने क्या ले लिया, कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी लेना था। तो इसमें से जो लेंगे तो 3 और 4 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लेना था, तो बी इंटरसेक्शन सी लेंगे जाके तो हमारा मिलेगा केवल इतना। ठीक, कितना मिल जाएगा, इतना। ठीक, और इतना मिलने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब इसको ए में से घटाना, तो 1 2 3, तो केवल 1 और 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से 2 सेट हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक, अब ये देखना है। तो अगर 2 सेट ऐसे हैं जिनको वे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ये क्लियर होता है। जब 2 सेट कैसे हैं, ए और बी हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन हमारा सही होगा। तो क्या ए और बी का सबसेट होगा, ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर दोनों में जब कॉमन कोई होगा नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो हो ही। ठीक है ना, का ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन, ये तो कभी नहीं होता। ठीक है, और ना तो ये होता है। ठीक, भाई उल्टा तो होना ही नहीं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से पूछा गलत कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें से बताओ कौन सा था, डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी इसका राइट है, क्योंकि बाकी का उसमें सही पूछा था, तब और कुछ था, तो इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम बार बताएंगे नहीं। माना एक वास्तविक रेखा ऐसे एस और टी आर क्रॉस टू आर समतल पर उपसमुच्चय हैं, तो निम्नलिखित में परिभाषित करता एस और टी है। बाई बराबर ये है, तो बाई का मान जो एक्स का मान है 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, और क्या है, एक्स और मान कोई क्या बना रहा है, कोई इंटीजर बना रहा है। ठीक, तो अब ऐसा सेट है, तो इसको बताइए ये कैसा संबंध होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा जाके, संबंध होगा जाके। ठीक, अब कैसा है, कोई एक वास्तविक रेखा है टी क्रॉस टी है। ठीक, तो अब इस तरह को क्या क्या करेगा जाके, अगर यहाँ पे देखा जाए इस सेट को बनाने के लिए, तो हमारा जो बाई की वैल्यू कितनी मिलेगी जाके, केवल 1 या 2 मिलेगी। क्लियर है, और यही स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित हो रहा है कि एस ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक। भाई 2 ही सेट है, और दो ही सेट में जब रिलेशन ही यही आएगा जाके, तो ये तो होना नहीं है। केवल एस के लिए बात हो रही है, तो उसमें तुल्यता संबंध दर्शाता नहीं है। अब आ जाओ टी के लिए। टी में क्या कहता है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो सब भैया ये सब, अगर एक चीज और है, देख समझ लीजिए, यदि कोई भी संबंध है तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तो उसके लिए वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और सुतुल्य भी होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद टी के लिए कहते हैं, तो भैया टी के लिए ये तीनों चीजें कंडीशन करता है। टी जो इंटीजर है, क्या है वो, इंटीजर है, हमेशा ये ध्यान रखना, जो इंटीजर है वो हमेशा हर चीज को कैसा करेगा जाके, स्वतुल्य बनाता है, सिमेट्रिक भी होता है, और तुम्हारा ट्रांजिटिव होता है, तीनों को रखता है। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा जाके, ए आर में क्या है, तुल्य है, मगर एस नहीं है। सही बात है, क्या है, एस नहीं है, वही पहला वाला तो स्वतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। ठीक है ना, और बाकी का ये तुम्हारा तुल्यता संबंध दर्शाता है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि एफ एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर आर है, और जी बराबर ये है, तो 2 फलन है, तो जी ओ एफ बताना। क्या बताना है, जी ओ एफ बताना है। ठीक है, तो क्या करना है कि जी में एक्स की वैल्यू रख देनी है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2,
यानी कि ये हो जाएगा जाके 4x² प्लस के 1 और प्लस के 4x माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के 4x और माइनस के 1। ये कहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, बताएं जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते और सवाल निकालते अगला। ठीक, ये किस संख्या से विभाज्य हो गया? ये किस संख्या से विभाज्य होगा? तो सबसे पहले इसका तरीका है कि हम n बराबर क्या रख दें, इसमें 1 रख दें, क्योंकि n का जो मान है किसमें, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो 11 11 कितना हो जाएगा, 131। कितना हो जाएगा यहाँ से, 11 गुणा कितना हो जाएगा, 131, कितना 113 31। ये तो और बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसका कोई तरीका हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 की पावर में कितना, 1 रखेंगे जाके, तो ये 2 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 11 की पावर हो जाएगा हमारा कितना, 3 प्लस के 12 की पावर हो जाएगा कितना, 3। तो यानी कि 11 प्लस के AQ प्लस के BQ, 11 धन 12 कितना हो गया, 23। और अंदर क्या बचा, इससे हमें क्या मतलब, ये फैक्टर आ गया जाके 23। तो ये किससे हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 23 से। सीधी सी बात है, AQ प्लस का BQ लगा दीजिए और जो पहला संख्या आएगा भाई, पहली संख्या जो क्या है वही डिविजिबल है और बाकी की कोई है ही नहीं संख्या, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, ये है फंक्शन 107। ठीक, 107 क्या कहता है, इसका हमेशा फाई आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, क्या आता है इसका हमेशा फाई, क्यों? अगर हम किसी दो सेट का भाई ले लें, क्या A यूनियन B ले लें, उसमें से U में से घटा दें उसको, भाई सर्व क्या कहते उसको, यूनिवर्सल सेट में से घटा देते। जब यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे तो अगर उसके साथ x का इंटरसेक्शन लगे तो उसमें बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। ठीक ना? तो क्यों भैया, पहले से ये बताइए, ए भाई x और y को कोई दो सेट हैं, ठीक, x और y, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, भाई दोनों का सेट आएगा जाके, और जब दोनों का सेट होगा वो यूनिवर्सल में जो यूनिवर्सल में गए तो क्या घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो वो हमारा क्या बचेगा, सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक, क्लियर है? तो अब एफ एक्स बराबर है, तो एफ एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना, एफ एक्स का मान। तो केवल एक्स की वैल्यू लगाना है। ठीक, तो एफ एक्स बराबर मान निकालना है, तो टी कितना आता है यहाँ से देख लीजिए, कितना आ जाएगा जाके यहाँ से देखना है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ से कैसे करते हैं सवाल को देख लीजिए, थोड़ा हम एडजस्ट कर दें इस सवाल को, देखो कैसे करते हैं। ठीक, अगर एफ एक्स बराबर हमें दिया है इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस के 1/2 1/x, एफ एक्स बराबर कितना दिया, x² प्लस के 1/2 1/x² प्लस के 2 जोड़ दिए, प्लस के 2 इसमें हम घटा देते, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस के y का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ एक्स बराबर बन जाए एफ एक्स 1/x बराबर बन जाएगा जाके कितना हमारा, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर और माइनस के 2। अगर हम इसकी जगह पे क्या मान लें, टी मान लें, क्या मान लें इसकी जगह पे हम टी मान लेते, टी बराबर आ जाए कितना, x² माइनस के 2, और टी को x से रिप्लेसमेंट कर दो तो कितना आ जाएगा, x² माइनस के 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर अगला हमारा कौन सा, 108, क्योंकि 109 रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने हटा दिया इस सवाल को। ठीक है, तो अब अगला सवाल हमारा क्या है, अगर हमें दिया है क्या सवाल, अगर टोटल नंबर ये हैं, ए उसमें ये है, बी इतना है, तो इंटरसेक्शन, तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 500 में से हम 100 को घटा देते हैं, 500 में से हम 100 को घटाएंगे तो बचेंगे कितना, 400, कितना 400, 700 में से घटाएंगे जाके कितना बचे जाएगा, 300। कितना आंसर आ जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? ठीक, अगले सवाल हमारा कौन सा है, देखिए क्या है सवाल अगला हमारा, क्या है कि दो समुच्चय a माइनस के और a माइनस बी है। ठीक, तो इस तरह का सवाल आ जाए तो ये हमेशा ध्यान रखना है। देखो
तो किसके बराबर होता है ये देख लीजिए। तो ये होता है हमारा सी के बराबर। कैसे होता है देख ले, देखो बता, चलो बताते हैं, ठीक है। तो ये होता है ए माइनस के ए माइनस बी, बोलो ठीक। अगर ए माइनस बी दिया है, इसका मतलब ये होता है ए और ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब बताओ, समझ में आएगा इतना। तो अगर यहीं पे हम इस चीज़ को लगा दें, यहाँ पे ये लगा दें ए माइनस ए बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसी को, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस ए, ठीक, और यूनियन के साथ बी ए, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए माइनस के बी डैश। बताओ यहाँ तक, ठीक। अब ए क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाता है, तो फाइव यूनियन कितना आ जाएगा जाके, ए माइनस के बी डैश, इतना हो गया। अब ए माइनस बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे बताया था, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 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 एक संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को इस प्रकार प्रदर्शित करता है ए बराबर 2ab, तो एफ इनवर्स बराबर कितना होगा जाके, ठीक। तो इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं है, सवाल सरल है। तो हम पहले एफ आर बराबर हम निकाल लेते हैं। तो आर बराबर निकालते, अगर आर बराबर निकालते हैं तो अगर हम इसमें एक रखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2। भाई बी का मान एक रखते हैं तो ए बराबर हमें 2 मिलेगा, और एक साइड ये बन गया। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, और हम 3 रखते हैं तो 6 मिलेगा। भाई अब इसका इन्वर्स निकाल लिए, तो हम 2 रखेंगे तो 1 मिलना चाहिए, भाई उल्टा कर दीजिए जो सेट दिए, 4 मिलेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 6 मिलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इसमें से ये पूछा कि ये 1 1 है कि ऑन 2 है, फिर वही फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो भैया इसको हम क्या करते हैं, जैसे x 1 अपॉन, ठीक, x 1 अपॉन x1 बराबर 1 अपॉन x2। भाई x1 बराबर आ जाएगा x2, तो ये हमारा 1 1 तो है, 1 1 है। तो देखो ऑन 2 एक ये रहा, 1 1 मेनी 1 ये नहीं रहा, तो 1 1 में है तो और ऑन 2 है। अब बात रहा थी ऑन 2 की, ऑन 2 हमें चेक करना है। तो 1 1 है ऑन 2, तो ऑन 2 को हम क्या करते हैं, एक्स, इसको बाई के बराबर मान ले, तो बाई बराबर 1 अपॉन के एक्स, ठीक। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन के बाई। तो क्या ये इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो हमारा ऑन 2 इसमें नहीं होगा। कौन सा, ऑन 2 नहीं होगा जाके, ऑन 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 × है, ऑप्शन नंबर ए राइट। देखो यहाँ पे कभी भी नीचे है वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, जब वेरिएबल नहीं आएगा तो ये कैसा होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। और जैसे नॉट डिफाइन हुआ तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा जाके, ठीक है। तो वो ऑन 2 फंक्शन नहीं होता, ठीक। यहाँ से हमारा का 1 1 × हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर और ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, इसको डिफाइन करना है। माना ए एक अतिरिक्त समुच्चय, अरिक्त है मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ एक्स, ए बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन का पी एक्स, डिफाइन एज ए इक्वल टू जे, ये डिफाइन किया गया, ठीक। तो देन द इनवर्स ऑफ उसका फंक्शन का इनवर्स पूछा गया, ठीक। तो वो इनवर्स किसके बराबर होगा ये देखना है, ठीक। तो अब इस तरह का सवाल मिल जाए तो ऐसे कैसे करेंगे जाके, अगर हम कोई फंक्शन मान लें एक्स और उसमें एलिमेंट मान लें ए है, बी है, सी है, ठीक, ये एलिमेंट मान लिए, भाई छोटा सा बना लेते। तो अब इसके सबसेट कितने होंगे जाके, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सबसेट, अगर हम और छोटा मान लेते तो सही रहता है, ठीक ना। तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 8 होंगे जाके। कौन कौन से होंगे जाके देख लीजिए, सबसेट पहला होगा 5, ठीक, फिर उसके बाद ए बी सी, 3 ये, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर
ए बी, फिर ए सी हो जाएगा, ठीक, फिर बी सी, फिर उसके बाद कितने हो गए, तीन ये 6, एक 7 और ए बी सी 8 हो गए, ठीक है। अब 8 होने के बाद अब कहता है कि पावर सबसेट और कितना है, ये दे रखा है, तो पावर सेट ये हो जाएगा और 5 के साथ ये है। अगर यहाँ से अगर हम देखो दोबारा अगर करना चाहें तो अब इसमें से क्या कर दें, अब कहता है कि भैया अगर ए माइनस बी क्या कर दें, ए माइनस, अगर हम कुछ सेट ए ले लें, अब यहाँ पे क्योंकि ये एक्स का मान है तो अब हमें लेना है ए, तो अगर ये अब तो ये पावर सेट का सेट बनेगा, ए बराबर मान लेते एक्स, क्या मान लेते, ए बराबर हमने मान लिया ए, और एक बी बराबर भी मान लिया कितना, बी बराबर मान लेते कितना, ए बी, ठीक, हम ऊपर साफ कर दे रहे थे। तो अगर हम b बराबर मान लेंगे जाके क्या, ए बी मान लीजिए, ठीक है। अब इनमें से ये कहता है a माइनस के बी और b माइनस के ए बी, तो a माइनस के बी घटाएंगे जाके क्या मिलेगा जाके हमारा 5, ठीक है, और b माइनस के ए घटाएंगे जाके क्या मिल जाएगा हमें b, क्लियर है। जबकि a और b अब दोनों का इंटरसेक्शन लेके जाके क्या आ जाएगा जाके हमारा px आ जाएगा यहाँ से, जब इन दोनों का क्या लेना हमें a माइनस बी यूनियन ले लेना, तो यूनियन लेंगे जाके क्या मिलेगा, केवल हमें b मिल जाएगा। तो b दोनों का जब मिलेगा तो वो किसके बराबर है, तो वो कह सकते हैं कि p में से क्या घटा दें इसको, इनवर्स व्युत्क्रम a का इनवर्स क्या निकालें, केवल इसमें से किसको, a को घटा दीजिए, किसको, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और आगे हम बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए, ठीक। और क्या कहता है सवाल हमारा कि कोई फंक्शन है जेड टू जेड डिफाइन है इंटीजर के लिए, तो जेड बराबर ये है, तो f22 मतलब x में x की वैल्यू निकाल देनी है, उसके बाद उसमें इस रख देनी है, ठीक। तो -2 हो जाएगा कितना, और ये 4 0 और 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब f पहले हम निकालते हैं, ठीक है, तो f -2 निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी जाके, ये हो जाएगा कितना 4 और -2 और -2, ये इससे कट के तो f22 की 0 0, तो अब इसमें फिर रखते हैं तो 0 + 0 -2, दिस रिजल्ट इज -2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल कितना है, 16वां सवाल, ठीक, 15वां था, हाँ 16वां सवाल, ठीक। कहता है कि f(x) = ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो सेटिस्फाई कंडीशन f(0) = दे रखा है 1, ठीक, f' दे रखा है log 2 रख दे तो वो 20 के बराबर, तो और a और b के मान निकालने हैं, किसके मान निकालने हैं, a और b के मान निकालने हैं, और ऑप्शन हमें दे रखे हैं कितने, a बराबर हमारा कितना है यहाँ से -2, b बराबर है हमारा कितना 3, और c बराबर है हमारा कितना इतना, ये तो हो गया एक ऑप्शन, ठीक है, और बी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 1 और 1, सी ऑप्शन कितना दिया हमें 3 और 2, ठीक है ना, और जो डी यहाँ पे सी बराबर इतना, बी बराबर इतना 2 3, ठीक, और डी बराबर दिया है कितना हमें -1 और -2, ठीक। तो इससे हमें कुछ नहीं, ऑप्शन दे हों या ना दिए हों, तो हमें केवल सॉल्व करना है और उसको पता करना कि कैसे करेंगे, ठीक, सवाल को। तो देखिए कैसे करते सवाल को, ठीक। तो अगर हमें f(0) निकालना, पहले क्या निकालना f(0), क्योंकि f(0) बराबर दिया है किसके 1 के बराबर, ठीक, तो इसकी जो भी वैल्यू आ गई वो 1 के बराबर आ जाएगी, तो f(0) यानी कि a + के भाई e⁻0 का मतलब कितना हुआ, खत्म कहानी, तो यहाँ से आएगा ये 1 और ये 1, तो यानी कि a + b बराबर आ जाएगा कितना 1, ठीक। अब यहाँ से इसी कंडीशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से तो सही, देखो दो कंडीशन तो a + b बराबर 1 कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, तो पहली वाली कंडीशन कट जाएगी तो दूसरी वाली, ठीक है, तीसरी वाली, ठीक। अगर हम यहीं पे f' निकाल लेते f', तो ये कितना निकाल आएगा जाके देखिए 2ae, ठीक, 2aex + के bex, ठीक, इतना।
अगर यहाँ पे इसमें लॉग लगा दिया जाए, किसमें, इसमें लॉग लगा दिया जाए तो लॉग कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 बराबर आ जाएगा जाके लॉग लगाने के बाद। हम सीधा डिफरेंस लॉग अगर करेंगे यहाँ से, अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा लॉग 4। तो 4 का मतलब यहाँ पे हुआ जाके 8a, कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 8a प्लस के साथ। और यहाँ पे लॉग लगाएंगे जाके तो ये आ जाएगा 2b, कितना आ जाएगा यहाँ से 2b, कितना 2b। क्लियर हुआ। अब इसमें से ये 5 नहीं सॉरी 10 बराबर 4a प्लस के b। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे और ये हमारी कट जाएगी। यहाँ पे लिख दे रहे, इधर आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2a प्लस के b, इससे ये कट गई, माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये 9 और यहाँ से आ जाएगा कितना 9 इधर, और यहाँ पे 1 ए माइनस के जे प्लस के, तो और यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, यहाँ से 3, यहाँ पे बचेगा 3 और 3 तिया हो जाएगा कितना 3। तो ए का मान यहाँ से कितना, ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3, कितना आ जाएगा यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, जब ए का मान हमारे यहाँ से 3 आ गया तो ऑप्शन नंबर इसका कौन, तो हमने लिखे थे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 कोमा उसमें माइनस के 2 आता था, ठीक है, 3 कोमा माइनस के 2, ए का मान आया था 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो, ठीक। अब ये दोबारा सवाल वही आ गया जाके अधिक हो, तो इसका हम करा चुके थे सवाल, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा था, कौन बताएगा, ठीक बताओ। तो 6 और 3, ठीक, कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, कौन सा था, बी इसका राइट आंसर था, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और सवाल निकालते हैं अगला। तो ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को कहा गया है कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कौन करता है, इस कंडीशन को, इसमें से n की पावर n मान निकालना है, वो 4 के बराबर दे रखा है, ठीक। तो इसको पहले तो हम सॉल्व कर लेते, सॉल्व क्या करेंगे जाके, तो हम ऑप्शन से ही n का मान लगाना कर देते स्टार्ट, और वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले रखते हैं कितना तो यहाँ से ऑप्शन, तो यहाँ पे तो n की वैल्यू की पावर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा होगा जाके, ठीक। तो इसको सॉल्व भी करना उचित है। तो n इसके n कितना 1 रख लेंगे, चलो n बराबर हम रख दे 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 0, तो 2 तो होने का रहा, 1 तो है नहीं। और अगर 2 रखते हैं तो 2 का मान रखते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस 2 में से 1 गया तो 1, माइनस के 2, ये आएगा 2 के बराबर, तो होना नहीं। अब रखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को हुआ 8, 2 की पावर का 3 को हुआ 8, और माइनस के 2 की पावर 3 यानी 4, यानी कि कितना बचा 4। ऑप्शन नंबर आया n बराबर आ गया जाके 3, और 3 की पावर 3 मतलब कि वो हुआ 27। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये था आज का हमारा कंप्लीट एलजेब्रा प्रोबेबिलिटी और कंप्लीट हमारा था सेट थ्योरी, ठीक है। उसमें था हमारा बाइनरी ऑपरेशन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का। ये पूरा चैप्टर हो गया जाके हमारे 5 पार्टों में, 5 या 6 पार्टों में ये होके रहा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।